सारी सूरत को देखते हुए सरदार साहब के पास को इन्फॉर्मेशन होगी या उनका भी एनालिसिस होगा। ज़ाहिर सियासी आदमी है, सारी ज़िंदगी उनकी सियासत में गुजरी है, तो वो उन्होंने पॉलिटिकली एनालाइज किया होगा जिस तरह मैंने एनालाइज किया था। तो सब चीज़ें चल रही हैं उस तरफ के ईद के आगे पीछे कहीं रिहाई का इम्कान बढ़े? नॉट टू माई नॉलेज। सर जी आपको कब तक लग रहा है खान साहब आ रहे हैं? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान को रिहा करवाने की, पीटीआई ने दुरुस्त की है, आप क्या समझ रहे हैं? उनका नुक्ता नजर है, मुझे नहीं पता कि आपकी क्या राय है सर? मेरी राय है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जितना सोशल मीडिया था, जितने लोग थे, उन्होंने बॉर्डर पर लड़ने वाले जवानों का भरपूर साथ दिया है। तो यही इमरान खान साहब की डायरेक्शन थी, यही उन्हीं की बात थी कि फौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है। तो हमारा जो भी बच्चा वहाँ पर लड़ रहा था, हमने तो उसका साथ देना था, हमने तो उसका साथ दिया। सवाल असल ये है मियां साहब के आर्मी चीफ भी मेरा है, ये भी काम इसे बात नहीं है, आर्मी चीफ भी मेरा है। सर आर्मी चीफ कहना जरूरी है? क्यों नहीं जरूरी? कमांड वो करता है। जब इस तरह अपने लीडर का नाम लेते हैं, फौज की कमांड तो आर्मी चीफ ही करता है। आर्मी चीफ को बिल्कुल कमांड करनी चाहिए, हमने देखा तो नहीं मैंने कमांड करने के नाम बोल सकते हैं। आप एप्रिसिएशन में शामिल करते हैं कमांडर चीफ को? मैं एप्रिसिएशन में वो फौज के बॉर्डर के महाज के ऊपर लड़ने वाले तमाम जवानों को ताजी तस्लीम पेश करता हूँ। जिनको लीड कौन कर रहा है? सो लीड इज नॉट एन इशू। लीड इज एन इशू, लीड मेक्स अ डिफरेंस। मैं पाकिस्तानी फौज के हर उस जवान को खराजी तहसीन पेश करता हूँ जो अपना जहाज लेके हिंदुस्तान में गया है। मैं पीएफ के जो हमारे एयरफोर्स के चीफ होने सर, उन्हें खराजी तहसीन पेश कर देता हूँ सर। या तो कोई नहीं, लेकिन माशाल्लाह चलिए मेरे पास, आपके पास मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक जो पठानकोट का जो दूसरे जितने भी एयर स्ट्राइक्स हुई हैं वो इंडिया के बॉर्डर के अंदर से हुई हैं, बाहर से नहीं हुई। सर वो आप इसका मतलब है आप हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मानते हैं? मैं हिंदुस्तान का मौका नहीं मानता। नहीं, वो आपने कहा कमांड की सर नहीं, आपने कहा कि वो कंसीड नहीं करते। नहीं, वो तो वो इंडिया नहीं कर रहा ना। नो नो नो, इंडिया का हमारे लोग भी नहीं गए, हमारे लोग भी गए, हमारे लोग गए हैं। हमारे लोग गए हैं। चलें जी, फिर ये इसका मतलब है कि उम्मीद है मुझे अल्लाह के घर से बड़ी कब अगला रियासती दहशतगर्दी का पर्चा और रियासत से बगावत का पर्चा आपके खिलाफ होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान वहाँ पर मेरे खिलाफ होगा। मैं 9 मई अल्लाह करे 9 मई किया ना मैंने, अल्लाह करे होगा मेरे खिलाफ। मैं कह रहा हूँ 9 मई किया वो भुगता जाए सर। आप इस सवाल बता दीजिएगा, क्या आपको लगता है कल सर 9 मई अगर हमने किया ना तो आप उसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनवा दें। हम भुगत रहे हैं ना सर, हमने आपसे तो मदद नहीं मांगी, रिस्पेक्ट आपसे तो हमने को मदद नहीं मांगी ना, हम फेस कर रहे हैं और हमने उसके ऊपर को सरेंडर नहीं किया यार, वो फेस कर रहे हैं। मैं वो पहला बंदा हूँ जिसने कहा है कि अगर मैं 9 मई से तो मुझे कोर्ट में लेके जाए, इतना झगड़ा किसी में होता है सर। ऑप्शन नहीं, आई डू हैव अनदर ऑप्शन एंड दैट इज कि जिस तरह लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके 5-5 मिनट में छोड़ा है, मैं भी छोड़ के चला जाता हूँ। तो मैं खड़ा हूँ ना सर, क्यों चला जाऊँ? उधर चले सर मैं क्यों चला जाऊँ? मैं अपनी बात पर खड़ा हूँ, मैं अपनी बात स्टैंड पॉइंट है। हाँ तो सर दैट्स माय पॉइंट। साहब सामने आए ना रोशनी पल्ली तरफ मिलने देना चाहिए। लास्ट जो मीटिंग थी, लास्ट जो ट्यूसडे था, उस दिन खान साहब की 2 हमशीरगान की मुलाकात हुई है। अभी भी जो उनके फैमिली मेंबरान आते हैं उन्हें मिलने देना चाहिए, उनके लॉयर्स को मिलने देना चाहिए। ये हमारा कानूनी हक है, इसकी इजाजत हाई कोर्ट ने दी है। सर कल लीडरशिप जाएगी अडियाला जेल, जैसे पिछली दफा गई थी तो तब करके मुलाकात मुमकिन हुई थी, वैसे तो उनको मिलने नहीं दे रहे। सर अब ये तो अभी फैसला होगा, अभी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर फैसला होगा। मेरे तो कुछ केसेस हैं, मैंने उसके लिए खुद जाना है। मैं अगर उससे टाइमली फारिग हो गया, लास्ट टाइम भी मैं 3:30 बजे पहुंच गया था। तो सर आप फ्रंट पे लड़ने वाले आदमी हो, अगर आप नहीं जाते तो फिर? मैं हमेशा ही फ्रंट पे रहा हूँ, लेकिन अपना जमानत का केस करवा लूँ, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाना, फिर तुम मैंने फड़वाना, फिर तुम कहना जानबूझ के फड़या गया। साहब सिर्फ ये सवाल हमें बताएं, आपने जो इंडिया के साथ हमारी जंग हुई है और जो जिस तरह हमारे शहीदों ने वहाँ पे अपनी बर्तरी हासिल की, इस पे क्या करें? देखिए जी, मैं खराजी तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम जवानों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, जिन्होंने बॉर्डर के ऊपर इंडियन बर्बरियत को फेस किया है, जो हमारे एयरफोर्स के जवान इंडिया के अंदर जाके, और ये तो मेरी डिमांड थी, आपको पता है, डे फर्स्ट मैं ये कहता था कि जितना जो कुछ इंडिया ने हमारे साथ किया है टेट फॉर टाइट होना चाहिए। तो मेरी तरफ से उन तमाम जवानों को, पीएफ के तमाम जवानों को खराज तहसीन है जो जाके इंडिया में स्ट्राइक्स करके आए। ओवरऑल आप क्या